क्या डायनासोर की प्रजाति हमारे बीच आज भी मौजूद है? डायनासोर की मौत का रहस्य क्या है? कहीं इंसान तो नहीं मौत का कारण? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न घूमते रहते हैं। दोस्तों, डायनासोर मांसाहारी शाकाहारी उड़ने वाला जानवर था। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली अर्थ होता है, जिसने आज से लगभग 243 मिलियन साल पहले ट्रायसी काल में जन्म लिया था, आज से 66 साल पहले जो खत्म हो चुका है। डायनासोर ने पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ साल तक राज किया। दोस्तों, डायनासोर रेंगने वाले ग्रुप से आते हैं। डायनासोर शव का प्रयोग 1842 में सर रिचर्ड ओवन के द्वारा किया गया था। आज से अरबों साल पहले इन्हीं दैत्याकार डायनासोर का ही बोलबाला था। इन डायनासोर की पूरी पृथ्वी पर करीब 1500 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती थी। दोस्तों, 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटना घटी कि डायनासोर का ही अस्तित्व समाप्त हो गया। इनकी सभी प्रजाति का विनाश हो गया। दोस्तों, ये आज भी हमारे बीच ही है, लेकिन इनका आकार और रूप बदल गया है। रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीवाश्म रिपोर्ट यह दर्शाता है कि आज भी डायनासोर हमारे बीच ही है। जैसे कि आज के दौर के आधुनिक पंख वाले पक्षी आज के ज़माने के डायनासोर ही है। अधिकतर जीवाश्म वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि यह पक्षी डायनासोर के ही वंशज है। क्या दोस्तों, ये डायनासोर की प्रजाति हमारे बीच आज भी मौजूद है? सबसे पहले 66 मिलियन साल पहले हम बात करते हैं कि जब मनुष्य की जाति ने पृथ्वी पर जन्म भी नहीं लिया था, तब इन जीवों के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जानने के लिए हमें 66 मिलियन साल पहले पीछे जाना होगा। आज से पृथ्वी पर 68 मिलियन साल पहले सब कुछ सामान्य हुआ करता था। सभी प्रकार के जानवर पृथ्वी पर अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, वह सब इस बात से बेखबर थे कि उनका काल उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। उस समय एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा था। करीब 2 मिलियन साल यानी आज से 66 करोड़ साल पहले 2 ट्रिलियन वजनी और 15 किलोमीटर व्यास वाला वो उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी के निकट पहुंच गया था। दोस्तों, कुछ समय बाद वह उल्कापिंड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही एस्टेरॉयड वायुमंडलीय फोर्स के कारण आग का गोला बन गया। उस समय उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी गैलेक्सी का सूर्य पृथ्वी पर उतर आया है। एस्टेरॉयड पृथ्वी के नज़दीक पहुंचते पहुंचते वायुमंडलीय फोर्स के कारण इसका दायरा 10 किलोमीटर के करीब रह गया। कुछ ही पलों में यह आग का धधकता हुआ गोला पृथ्वी की सतह से भयंकर टकरा हो गई। पृथ्वी से जिस जगह यह एस्टेरॉयड टकराया तो उस जगह से 300,000 क्यूबिक किलोमीटर तक पृथ्वी तेजी से गड्ढे के साथ पृथ्वी पर चिंगारी निकलने लगी और यह पृथ्वी का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 800 किलोमीटर व्यास में आने वाले जीव इसकी गर्मी और इससे निकले रेडिएशन के कारण सभी प्रकार के जीव मर गए। यह टक्कर परमाणु बम से अरबों गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस टक्कर के बाद एक धूल का गुब्बार उठा और यह गुब्बार इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में पूरी पृथ्वी को धूल के मोटी परत से ढक दिया। दोस्तों, मोटी परत होने के कारण सूर्य की रोशनी भी इन्हें पार करके नहीं आ रही थी। इस शुरुआती विनाश में ही इतना कुछ नष्ट हो गया कि उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी के सेंटर में गड्ढा होने के कारण पृथ्वी में भयंकर कंपन हुआ, जिससे एक भयंकर सुनामी उठी और पूरी पृथ्वी पर भूकंप आ गया। सुनामी की ऊंची ऊंची लहरों ने विकराल जल तांडव करना शुरू कर दिया। इस भयंकर टक्कर के कारण आसमान से आग बरसने लगी, क्योंकि टक्कर के कारण जो पृथ्वी के हिस्से स्पेस में गए थे वो आग का गोला बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे। पृथ्वी पर धूल का बादल नहीं हटने के कारण पूरी पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लग गए। इससे शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव अपना दम तोड़ने लग गए। शाकाहारी प्रजाति खत्म होने के कारण अन्य मांसाहारी प्रजाति पर संकट आ गया,
जिससे वह एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए और एक दूसरे को खाने लगे, जिससे 80% डायनासोर की प्रजाति खाने के अभाव में खत्म हो गई। बचे हुए डायनासोर भी एक दूसरे को खा गए। इस प्रकार डायनासोर की सभी प्रजाति विलुप्त हो गई। इसमें भी एक प्रजाति ऐसी थी कि सभी प्राकृतिक घटना के कारण भी अपने आप को बचा पाने में सक्षम हुई, और वो थे मैमल्स। और उस समय के बड़े शाकाहारी जीवों से बचने के लिए मिट्टी में बिल बनाकर रहते थे। यही मैमल्स आगे अन्य प्रजाति के उद्भव का कारण बनने वाले थे। दोस्तों, जिस समय एस्टेरॉयड पृथ्वी पर टकराकर विनाश मचा रहा था, तब इन मैमल्स ने बिलों में छुपकर उस विनाश से अपने आप को बचा लिया। धीरे धीरे खाने में इन मैमल्स को जो भी कुछ खाने में मिला, उन्हें ये खाना चालू कर दिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे धूल के बादलों की परत हटती गई और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने लग गई। फिर बसंत ऋतु आई और प्रकृति ने अपना सुंदर रूप दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और पृथ्वी हरी भरी हो गई। लेकिन विशालकाय डायनासोर की कमी रह गई। लेकिन अब नई प्रजाति पनपने लगी। जिन मैमल्स ने उस तबाही से अपने आप को बचा लिया था, अब आने वाले समय में वह अब नया भविष्य बनाने वाले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे नई प्रजातियां अपने आप को विकसित करने लग गई। दोस्तों, इस समय के चक्कर में एक नई प्रजाति ने जन्म लिया और उस प्रजाति का नाम है इंसान, जो आज के समय इस पृथ्वी पर राज कर रही है। कुछ विद्वान डायनासोर का अंत का कारण उल्कापिंड को न मानकर लावा के बड़े विस्फोट को भी मानते हैं। उल्कापिंड की जानकारी डायनासोर के मिले जीवाश्म के आधार पर ही दी गई है। इसके कुछ शख्स भी मिले हैं। इस थ्योरी का निर्माण ब्रह्मांड की बिग थ्योरी के आधार पर मानते हैं। किसे पता है कि बिग बैंग थ्योरी सही है या नहीं। दोस्तों, प्रश्न अब भी दिमाग में उन विशालकाय डायनासोर की कोई प्रजाति अब भी जिंदा है या नहीं, ये घूमता रहता है। तो इस सवाल का जवाब हाँ में है। साइंस की तरक्की के कारण वैज्ञानिक नए नए इतिहास रच रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। पृथ्वी पर आज भी ऐसे हजारों स्थान हैं जहाँ ना तो कोई वैज्ञानिक पहुँचा है, ना ही कोई साइंस। दोस्तों, इसलिए हो सकता है कि उस समय की कोई प्रजाति उस रहस्यमयी जगह पर आराम से रह रही हो। साइंस ने कई सी प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया, फिर वह प्रजाति अचानक सामने आ जाती है। आदिवासियों ने भी कई बार बताया है कि उन्हें कई बार डायनासोर जैसे विशालकाय जानवरों को देखा है। इसलिए हो सकता है कि कोई घने जंगलों में या किसी आइलैंड पर यह प्रजाति विचलित कर रही हो। शायद हो सकता है कि यह एक कल्पना ही हो, लेकिन आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी तो आप चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।